मैंने जैसे ही अपना चश्मा पहना तो हैरान रह गया। मेरे दोस्त ने मेरा असली चश्मा बदलकर खिलौने वाला रख दिया था। मैंने तुरंत अपना असली चश्मा वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मुझे याद आया जिसे भी मैं देखता हूँ वह एक दिन के लिए पत्थर बन जाता है। उसे बचाने के लिए मैंने एक मजेदार पत्थर प्रदर्शनी लगा दी और उस पर एक नोट भी चिपका दिया, छूना मना है। अब मुझे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चलना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचा, अचानक मेरी दो सहपाठी लड़कियां सामने आ गईं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे उन्हें पकड़कर क्लासरूम तक ले जाना पड़ा और देखते ही देखते एक एक करके और लोग भी मेरी नजर से पत्थर बनते गए। कुछ ही देर में पूरा क्लासरूम पत्थर की मूर्तियों से भर गया। आखिरकार मैं जाकर खेल उपकरण वाले कमरे में छिप गया। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी नजर हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की पर पड़ी। उसे लगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ और जानबूझकर अकेले में मिलने का मौका बनाया है। लेकिन सच्चाई यह थी कि जैसे ही मेरे दिल में किसी के लिए भावना आती है, मेरी ताकत काबू से बाहर हो जाती है। मैंने तुरंत आंखें बंद कर लीं और उससे कहा, कृपया यहाँ से चली जाओ। तभी मैंने खिड़की से देखा, एक लड़का चश्मा पहने खड़ा था। उससे पत्थर बनने से बचाने के लिए मुझे पहले उसे अंधा करना पड़ा। चश्मा लेने के बाद मैं तुरंत एक खाली जगह पर गया और अपनी सुपर पावर से उसे घर वाले खास चश्मे से बदल दिया। अब मुझे डर नहीं था कि मेरी ताकत किसी को नुकसान पहुंचाएगी। तभी मेरी नजर दीवार पर लगे एक जादू शो के पोस्टर पर पड़ी। बोर हो रहा था तो मैं मैदान में शो देखने चला गया। मैंने देखा जादूगर को रस्सियों से बांधकर एक लोहे के डिब्बे में बंद किया जा रहा था। मुझे लगा वह खतरे में है, इसलिए मैं तुरंत टेलीपोर्ट होकर उस डिब्बे के अंदर पहुंच गया। लेकिन अंदर सिर्फ एक रेडियो था और मेरी टेलीपोर्ट की शक्ति में अभी 5 मिनट का कूल डाउन बाकी था। बाहर जादूगर ने डिब्बे में तलवारें घोंपना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से मैंने समय रहते जंजीरें बना ली और खुद को बचा लिया। फिर जादूगर ने अपने साथी से डिब्बे को हवा में उठाया। मेरी टेलीपोर्ट शक्ति में अभी भी 2 मिनट बचे थे। मैं डर गया, मैं बहुत डर गया, मैं सच में बहुत डर गया। तभी रस्सी अचानक टूट गई और डिब्बा तेजी से नीचे गिरने लगा। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं घबराया। जमीन पर गिरने से ठीक पहले मैंने हल्का सा उछाल लिया और खतरे को टाल दिया। अचानक मुझे पेट्रोल की गंध आई। जादूगर ने डिब्बे के चारों ओर पेट्रोल डाल दिया और उसे आग लगा दी। बाहर दर्शकों की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन मुझे तो बस बोरियत महसूस हो रही थी। ये छोटी सी चुनौती मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। तभी जादूगर फिर से उत्साह से चिल्लाया। मुझे एहसास हुआ एक बुलडोजर सीधा इसी तरफ आ रहा है। मेरी टेलीपोर्ट शक्ति खत्म हो चुकी थी। अब मुझे अपनी असली ताकत इस्तेमाल करनी थी। मैं सीधे डिब्बे से बाहर निकल गया और अगले ही पल जादूगर मंच पर सुरक्षित खड़ा था। असल में ये पूरे जादू के खेल का असली राज था। मानना पड़ेगा, मजा तो सच में आया। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।